हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी कंपनियों के बारे में। बजाज ऑटो, वारी एनर्जी को लेकर कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही है। एक कंपनी ने बोनस का अनाउंस किया है, तो ये सारी कंपनियां सुबह बाजार के रडार पर रहेंगी। साथ ही ईरान को लेकर ट्रंप की तरफ से एक बड़ा बयान भी आया है। तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, जो दिन में खबर आई थी कि ईरान के साथ पे अमेरिका का जो सीज फायर का तो वो डील कंप्लीट होने वाली है, ऐसी खबरें देखने को मिल रही थी। रिपोर्ट की वजह से हमारे बाज़ारों में भी काफ़ी शानदार रिकवरी आई थी। तो इसकी वजह से अमेरिका के बाज़ारों में भी काफ़ी पॉजिटिव माहौल है। डाउ जोन्स लगभग 1% की तेज़ी के साथ में देखने को मिल रहा है। हालांकि ये तेज़ी काफ़ी ज़्यादा थी, ऊपरी लेवल से लगभग 150 पॉइंट के आसपास डाउ जोन्स फिसला है। नेस्डेक की बात करेंगे तो नेस्डेक तो रिकॉर्ड लेवल पर आ चुका है। 25,732 का आज के दिन ही इसने दोस्तों रिकॉर्ड हाई लेवल बनाया है। यानी कि नेस्डेक में तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बात करेंगे क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में भी बीच में काफ़ी गिरावट हुई थी। $96 प्रति बैरल के पास में क्रूड ऑयल आ चुका था। अभी $100 के पार है, यानी कि 102 डॉलर प्रति बैरल के आसपास हम लोग बोल सकते हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त माहौल क्रूड ऑयल में भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? उसके पीछे के कई बड़े हमें रीजन देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लेकर भी खबरें सामने आ रही है। देख सकते हैं आप लोग, $96.77 आज के दिन हम लोगों को इसका लो देखने को मिला था। तो दोस्तों, दिन में हमें खबर देखने को मिली थी कि यूएस और ईरान के बीच में जल्द ही सीज फायर को का ऐलान हो सकता है। रिपोर्ट में बताया गया था कि 48 आवर के अंदर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। अब ट्रंप की तरफ से फिर से हम लोग को एक कमेंट देखने को मिला है। ट्रंप ने चेतावनी दी है ईरान को कि हायर लेवल का बॉम्बिंग किया जाएगा अगर इन्होंने रीओपन नहीं किया, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला। यानी कि ट्रंप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि हॉर्मुज को अगर ईरान ने नहीं खोला, बात नहीं मानी, तो इनके ऊपर बॉम्बिंग की जाएगी। तो यानी कि सारा मसला जो देखने को मिल रहा है वो अभी यही है कि हॉर्मुज को खोला जाए, और इसको खोलने के लिए अब कई सारे हम लोग को दोस्तों ये प्रयास देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए, वहाँ से भी हमें अपडेट देखने को मिल रहा है। खबर है कि ईरान ने जो 14 पॉइंट का अपना जो पीस प्रपोजल अमेरिका को भेजा था, वो दोस्तों उसका मसौदा लगभग तैयार हो चुका है। 24 से 72 घंटे के बीच में इसमें सफलता मिलते देखने को मिलेगी। तो यही एक वजह है जिसकी वजह से अमेरिका के बाज़ारों में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी, भारतीय बाज़ारों में भी काफ़ी पॉजिटिव माहौल देखने को मिला। क्रूड में गिरावट है, और क्रूड में गिरावट होने का भारत को काफ़ी फ़ायदा होगा, दुनिया भर को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो कह सकते हैं फिलहाल पॉजिटिव माहौल है। तो कल के दिन भी हमारे बाजार थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकते हैं। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनमें खबरों के दम पर एक्शन रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे बजाज ऑटो के बारे में। बजाज ऑटो के आए हैं Q4 के रिजल्ट। पैट 34% बढ़कर आया। साथ ही कंपनी का अगर रेवेन्यू देखा जाए तो ये हम लोग को 16,006 करोड़ के आसपास देखने को मिला। 32% की यहाँ पर ग्रोथ है। एबिटा देखें 36% बढ़कर आया, 3,323 करोड़ के आसपास। मार्जिन कंपनी के 20.8% पर रहे हैं। 60 बेसिस पॉइंट के आधार पर यहाँ पर हम लोग को कह सकते हैं पॉजिटिव देखने को मिला। पैट कंपनी का 2,746 करोड़ तक देखने को मिला, 34% के आसपास बढ़ा है। साथ ही कंपनी का EPS 98 के आसपास देखने को मिला। फुल ईयर का रेवेन्यू देखें कंपनी का, तो ये लगभग 17% तक बढ़कर आए। एबिटा 19% और मार्जिन कंपनी के 30 बेसिस पॉइंट के आधार पर सुधर कर आए हैं। तो हर पैरामीटर के हिसाब से देखें बजाज ऑटो के नतीजे काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी की तरफ से 150 रुपये के डिविडेंड का भी ऐलान किया गया। बायबैक को लेकर भी कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है। 12,000 के प्राइस पर कंपनी बायबैक करेगी। 5,633 करोड़ का बायबैक को मंजूरी दी गई है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये बायबैक टेंडर रूट के जरिए रहेगा। 16% का प्रीमियम इस पर रखा गया है। तो ओवरऑल अगर देखें बजाज ऑटो के नंबर ठीक ठाक आए हैं, और तो इसका रिएक्शन हम लोग को इस कंपनी के ऊपर कल के दिन देखने को मिल जाएगा। मार्जिन से लेकर एबिटा से लेकर कोई भी पैरामीटर हो, हर पैरामीटर के हिसाब से कंपनी के अच्छे नंबर ही देखने को मिले हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करेंगे, इसके भी Q4 की रिजल्ट है। पैट 10% तक बढ़कर है, 452 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में भी लगभग 10% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये कंपनी भी नतीजों के दम पर हमें फोकस में देखने को मिल जाएगी। इस बार जो कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया उसमें लगभग 3,900 करोड़ के आसपास देखने को मिला है, जो पहले 3,514 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। पैट इस बार 451 करोड़ रहा है, जो पहले 411 करोड़ था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
आप लोग देख सकते हैं ये भी बढ़कर आया। एबिडा कंपनी का 10% तक बढ़कर आया। कंपनी के एबिडा मार्जिन देखें तो 21.7% के आसपास ये भी आते देखने को मिले। तो ठीक ठाक नंबर कंपनी की तरफ से प्रेजेंट किए गए हैं। तो ये कंपनी भी हम लोगों को कल के दिन यानी बाजार खुलने पर काफ़ी फोकस में देखने को मिलेगा। हालांकि एबिडा मार्जिन स्थिर है, यानी कि पिछले साल भी यही मार्जिन देखने को मिला था। पेटीएम की बात करेंगे। पेटीएम ने दोस्तों इस बार प्रॉफिट में ये कंपनी देखने को मिली, जबकि लगातार लॉस में थी। कंपनी ने फुल ईयर का नेट प्रॉफिट 532 करोड़ रिपोर्ट किया। रेवेन्यू 22% तक बढ़कर है 8,437 करोड़ के आसपास। और कंपनी का अगर इसी क्वार्टर की बात की जाए, इस क्वार्टर में भी कंपनी ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है। तो पेटीएम ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली, इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। ब्लू स्टार की बात करेंगे। इसने भी मार्केट के अनुमान को बीट किया है। जैसा अनुमान मार्केट लगाकर चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग कंपनी के हम लोग को रिजल्ट आते देखने को मिले। इस बार कंपनी ने 8.5 रुपये के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। नेट पैट कंपनी का लगभग 17% बढ़कर है 227 करोड़, जो पहले 194 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। बात करेंगे श्री सीमेंट के बारे में। श्री सीमेंट का नेट पैट 8% गिरकर आया। कंपनी ने 70 रुपये के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। थोड़ा सा कमज़ोर नंबर देखने को मिले हैं श्री सीमेंट के, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इस बार कंपनी ने 526 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 574 करोड़ का था। कंपनी का अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कमज़ोर देखने को मिला। मार्जिन कंपनी के घट कर आए हैं। इस बार कंपनी के मार्जिन 22.6% रहे, जो पहले 25.8% थे। तो इस वजह से इस कंपनी पर कह सकते थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ग्रेप्स कॉटन की बात करेंगे। नेट पर 6% गिर कर रेवेन्यू, हालांकि हम लोग को 1000 करोड़ तक अब देखने को मिला है, यानी कि रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। कंसोलिडेटेड नेट पैट 6.2% गिरकर 23 करोड़ रहा, जो पहले 24 करोड़ के आसपास था। कंपनी का रेवेन्यू 1000 करोड़ रहा है, जो पहले 823 करोड़ था। 21% के आसपास की यहाँ पर ग्रोथ है। कंपनी के मार्जिन सुधर कर आए 5.6% से बढ़कर 6.8% पर आ चुके हैं। बात करेंगे पीवी फिनटेक के बारे में। इसने भी अपने नंबर जारी किए। इसके नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का पैट 54% तक बढ़कर आया है 261 करोड़। कंपनी का इंश्योरेंस और क्रेडिट ग्रोथ का बिजनेस काफ़ी ज़बरदस्त बढ़कर आया। 37% की रेवेन्यू में ग्रोथ रही, 2061 करोड़ दिखाया, जो पहले 1508 करोड़ के आसपास था। तो पीवी फिनटेक ने ठीक ठाक नंबर रिपोर्ट किए। एबिडा 95% तक बढ़कर आया, ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। रेडिको खेतान की बात करेंगे। इस कंपनी के रिजल्ट आए हैं, नंबर अगर देखें तो ठीक ठाक नंबर है। नेट पैट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 180 के आसपास रिपोर्ट किया, जो पहले 92 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पर ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली। साथ ही कंपनी ने कुछ ऐलान भी किया है कि कंपनी कुछ अपने बिजनेस का एक्सपेंशन भी करने वाली है। चाहें तो आप इस खबर को भी पढ़ सकते हैं। नेरोलैक की बात करेंगे। इसके रिजल्ट आए हैं Q4 के। 4% तक कंपनी का पैट बढ़कर है। एबिडा 31% तक बढ़कर आया है। कंपनी ने स्ट्रॉन्ग मार्जिन एक्सपेंशन किया है। कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो 112 करोड़ के आसपास कंपनी ने इस बार पैट रिपोर्ट किया, हालांकि पिछले साल 108 करोड़ के आसपास था। जेगल प्रीपेड की बात करेंगे। इस कंपनी ने सुप्रीम इंडस्ट्री के साथ में 3 साल का करार किया। इसके जरिए कंपनी प्रोपेल रिवार्ड प्लेटफॉर्म पर काम करेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है। बात करेंगे बिरला सॉफ्ट के बारे में। इसके रिजल्ट आए। कंपनी का पैट 44% तक बढ़कर आए 176 करोड़ के आसपास। मार्जिन कंपनी के सुधर कर आए हैं, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बार बिरला सॉफ्ट ने लगभग 175 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 122 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू कंपनी का लगभग 2.5% बढ़कर आया 1350 करोड़, जो पहले 1317 करोड़ था। एबिडा 43.6% बढ़कर आया 249 करोड़, जो पहले 173 करोड़ था। मार्जिन कंपनी के 18.5% पर आ चुके हैं, जो पहले हमें 13.2% के आसपास देखने को मिलते थे। अब बात करेंगे वारी एनर्जी के बारे में। वारी एनर्जी की एक कंपनी है, उसने दोस्तों एग्रीमेंट किया है, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है, पावर डील है। 300 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट के लिए गुजरात में इनको काम करना है। तो वारी एनर्जी के लिए पॉजिटिव खबर है। ब्रिगेड एंटरप्राइज की बात करेंगे। इस कंपनी के रिजल्ट आए, नंबर तो कमज़ोर है, 41% तक कंपनी का पैट गिर कर आया। कंपनी ने 2 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया। हालांकि बोनस को मंजूरी दी है 1:3 के रेशो में, यानी कि 3 इक्विटी जिसके पास रहेगी उसको 1 बोनस के रूप में मिलने वाली है। तो ये कंपनी की तरफ से ऐलान किया गया है। तो इसकी वजह से इसके ऊपर भी रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। मुथूट माइक्रोफिन की बात करेंगे। कंपनी पिछले साल लॉस में थी, लगभग देखा जाए तो ठीक ठाक लॉस रिपोर्ट किया था पिछले साल। इस बार कंपनी लॉस से सीधा प्रॉफिट में आ चुकी है 71 करोड़ के आसपास। साथ ही कंपनी का अगर देखा जाए तो NII भी हम लोग को ठीक ठाक बढ़कर आते देखने को मिली है। तो ओवरऑल कह सकते हैं ठीक ठाक नंबर कंपनी ने प्रेजेंट किए। बैड लॉन भी हम लोग को गिर कर आते देखने को मिला। तो
इस कंपनी के ऊपर भी रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। मीशो की बात करेंगे, मीशो के नंबर भी कह सकते हैं ठीक ठाक देखने को मिले हैं। कंपनी का लॉस घटकर आया है, 88% तक कंपनी का लॉस घटा है, 166 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया इस बार भी। रेवेन्यू 47% तक बढ़कर आया है। कंपनी ने जो पिछले साल लॉस रिपोर्ट किया था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो और उसकी तुलना में अगर देखा जाए इस बार कंपनी ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। पिछले साल कंपनी ने जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया था वो हम लोगों को उसकी तुलना में 46% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये कंपनी भी कह सकते हैं, ये जो न्यू एज कंपनियां हैं दोस्तों, इनमें लॉस कम होना यही काफ़ी पॉजिटिव माना जा रहा है, तो इसके वजह से इसके ऊपर रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे होम फर्स्ट फाइनेंस के बारे में, इसके भी Q4 के रिजल्ट है, इसके रिजल्ट ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। पैट 43% बढ़कर है, असेट क्वालिटी इंप्रूव होकर आई है, कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो ये कंपनी भी चाहे तो आप अपने रडार पर रख सकते हैं। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म के ASM की लिस्ट में 8 कंपनियां ऐड की गई जिनके नाम है भारत वायर रोप, हाइनेस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, IFV एग्रो इंडस्ट्री, मंगलम ऑर्गेनिक्स, मैन्युमेटिक्स इंडिया, पैन इलेक्ट्रॉनिक इंडिया, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल, स्टैनले लाइफस्टाइल का नाम है। बाहर निकलने वाली कंपनियों की संख्या 8 है, इनमें नाम देख सकते हैं ब्लू स्प्रिंग इंटरप्राइज, डेल्टा कॉर्प, नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी, ओमेक्स ऑटो, साथ ही रेटागियो इंडस्ट्री, रोलेंटियर्स लिमिटेड, सैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक और सोलबेक्स एडिबल्स का नाम है। लॉन्ग टर्म के ASM की लिस्ट में भी बदलाव किए गए हैं। 6 कंपनियां यहाँ पर भी ऐड की गई जिनके नाम है इंडो नेशनल, नॉलेज मैरीन इंजीनियरिंग वर्क, साथ ही मैपकॉन कैपिटल मार्केट, सद्भाव इंफ्रा प्रोजेक्ट, सनफ्लैग आयरन एंड स्टील और विंटेज सिक्योरिटी का नाम है। इनके अलावा कई सारी कंपनियों के सर्किट बदले गए। 8 कंपनियां आप इनके नाम भी देख सकते हैं। CP कैपिटल का 5%, एडवेंसवा एंटरप्राइज का 5%, HFCL का 10%, इंडो विंड एनर्जी का 5%, इनोवेटिव आइडियल्स एंड सर्विस का 2%, मीडिया मैट्रिक्स वर्ल्ड वाइड और रंजित मैक्ट्रॉनिक्स का 10% और शाइन फैशन का 5% सर्किट किया गया है। सारे बदलाव कल से होंगे, तो इन कंपनियों के ऊपर रिएक्शन भी देखने को मिलेगा, तो आप चाहे इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।